ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज आज पंचकुला पहुंचे। यह उनकी निजी यात्रा थी। निजी यात्रा पर पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से जब मीडिया कर्मियों ने तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर बात की, जिसका शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बखूबी जवाब दिया। सुनिए इस बातचीत का पूरा ब्यौरा। महाराज जी आज आप पंचकुला पहुंचे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप आयोजित बताएंगे पंचकुला आने का। देखिए, 5 महीने पहले हमारा भगवान शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं, उनमें से जो उत्तर भारत का पीठ है, उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ, उस पर अभिषेक किया गया। तो हमने सोचा कि हमको अपने क्षेत्र को पहले चल के देखना चाहिए, हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है। कई प्रदेश हैं उसमें, उत्तर भारत में। तो प्रदेशों की सूची में हमने देखा कि हरियाणा एक प्रदेश है, और हरियाणा के नाम में हरि शब्द देख करके हमारा आकर्षण इधर बढ़ा। और फिर हरि ही नहीं था, आना शब्द भी बाद में लगा था। तो हमने सोचा कि शायद यहीं भगवान हमको बुला रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हरियाणा चलते हैं। तो अभी हम हरियाणा की यात्रा पर हैं, और हमने ये सोचा है, जब यहाँ हरियाणा आए हम लोगों ने हमको यहाँ के बारे में बताया। 24 ज़िले हैं, तो हमने ये सोचा है कि हरि के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं भगवान विष्णु के। तो हर ज़िले में एक भगवान के अवतार की स्थापना करेंगे और एक परिक्रमा का मार्ग निर्धारित करेंगे, और उसी परिक्रमा मार्ग से हरियाणा की परिक्रमा करते हुए लोग हरि के 24 रूपों का दर्शन कर सकेंगे। तो उसी क्रम में हम इस समय पंचकुला आए हुए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। महाराज जी, अभी आजकल अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो बड़े सवाल उठते हैं सनातन धर्म के ऊपर लेकर के। कई बार अभी आजकल आपके मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में है, काफी सवाल उठ रखे उसके ऊपर। आप क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, हमारा ये सिद्धांत है कि हम किसी व्यक्ति और किसी संस्था का नाम लेकर के कुछ नहीं कहते हैं, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह पाएंगे। बागेश्वर महाराज कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। कई बार बयान दे चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए क्या एक धर्म गुरु को शोभा देता है कि इस तरह के बयान दे? नहीं, देखिए, जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, व्यक्ति के कहे पर तो हम नहीं जाते हैं, हमने बता दिया। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात जहाँ तक है, तो 2 चीज़ें विचारने की हैं। एक, हिंदू राष्ट्र तो लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी संस्था ने हिंदू राष्ट्र का कोई प्रारूप नहीं रखा हम लोगों के सामने कि हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र, किसी को पता ही नहीं है। और जब तक हमको पता नहीं है कि कैसा होगा, तब तक उस पर हम क्या चर्चा करें। देखिए, हम बहुत बड़ा धोखा खा चुके हैं अगर केवल नामकरण करने की बात है। 2008 ईस्वी में हमने स्वयं एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था गंगा जी की अविरल निर्मल धारा के लिए, और वो आंदोलन देश में प्रसिद्ध हुआ था। हमने 5 मांगें मांगी थी जिनको माना गया था, आंदोलन तभी पूरा हुआ था। उसकी पहली मांग थी कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए। राष्ट्र नदी घोषित करवाने के पीछे, इस मांग के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ देश में एक राष्ट्रध्वज है, उस राष्ट्रध्वज के ऊपर अगर गटर का एक जग पानी निकाल करके हम डाल दें तो उसको माना जाएगा कि हमने राष्ट्रध्वज का अपमान किया और हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो हमने सोचा कि अगर गंगा राष्ट्र नदी हो जाए तो गंगा में भी फिर गंदा पानी नहीं जा पाएगा, फिर जो लोग गंदा पानी डालने के लिए जिम्मेदार होंगे उनको जेल चली हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हमने ये मांग की कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए। 5 मांग में से पहली मांग थी, और उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने 4 नवंबर 2008 ईस्वी को हमारी मांग को मान लिया। हम बहुत प्रसन्न हुए, हमने बहुत बड़ा आयोजन किया काशी में। लेकिन परिणाम क्या हुआ? गंगा राष्ट्र नदी होने के बाद से आज तक कई वर्ष बीत गए, 1 लीटर गंदा पानी गंगा में जाने से नहीं रुका। धड़ल्ले से लाखों लीटर गंदा पानी, मल जल, सीवर का पानी गंगा में जा रहा है। तो गंगा राष्ट्र नदी हो गई, गंगा की परिस्थिति में क्या अंतर आया? ऐसे ही ये देश राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, परिस्थिति में अंतर आना चाहिए ना। आप केवल नामकरण कर दें किसी का, इससे क्या उपलब्धि होगी? तो अगर कुछ ऐसा कोई प्रारूप कोई रखे सामने जिसमें ये हो कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, रोग दुख भाग जाएंगे,
सब लोग सुखी हो जाएंगे तो हम लोग भी आकर्षित हों। देखिए, ये चर्चा पहले भी हो चुकी है, जब देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के समय में जब विशेष करके पाकिस्तान मुसलमान बंधुओं ने बंटवा लिया और उसको इस्लामिक देश घोषित किया, तो उस समय लोग कहते थे कि अब इतना टुकड़ा इस्लाम का देश हो गया, जो बचा है उसको हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए। बहुत नेता उस समय इस बारे में चर्चा कर रहे थे। उस समय हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज थे, जो कि राम राज्य परिषद पार्टी स्थापित करके देश में राम राज्य की बात कर रहे थे। उनके सामने भी ये प्रश्न गया, शंकराचार्यों के सामने भी ये प्रश्न गया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं। तब विचार मंथन के बाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा था कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने से प्रजा सुखी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि कंस और रावण का राज्य भी हिंदू राज्य था, क्योंकि ये लोग भी तो हिंदू थे, लेकिन इनके समय में प्रजा दुखी थी। इसलिए अगर कुछ हमको चाहिए तो राम राज्य चाहिए, क्योंकि राम राज्य में प्रजा सुखी थी। आजकल राम की ही एक तुलसीदास जी की लिखी हुई जो चौपाई है, ढोल गंवार सूत्र पर सुनारी, उस पर भी एक नेता ने सवाल खड़े किया कि ये चौपाई गलत है। आपने भी उस पर कुछ बयान दिया था। भाई, हमने कोई बयान नहीं दिया। हमसे जब पूछते हैं तो हम बताते हैं। और हमारा ये कहना है कि नेताजी को राजनीति करनी चाहिए। नेताजी को धर्मग्रंथ के बारे में व्याख्यान नहीं करना चाहिए, वो काम धर्माचार्यों का है। तो नेताजी राजनीति के बारे में सवाल उठाएं, क्यों देश में समस्या है, इतने लंबे समय से राज हो रहा है, उनकी पार्टी क्या कर रही है, ये काम उनको कहना चाहिए। जिस विषय के हम विशेषज्ञ नहीं हैं उस विषय में हमको नहीं बोलना चाहिए। धर्म के बारे में विशेषज्ञता उनकी नहीं है, इसलिए उनको क्यों धर्म के बारे में बोलना चाहिए। वो ना तो भाषा के विद हैं, ना तो साहित्यविद हैं, ना धर्मविद हैं, तो फिर किस आधार पर बोल रहे हैं। और किस आधार पर आप जैसे लोग चैनल के जिम्मेदार चैनल, ये देखिए, ये सब चैनल उनको दिखा रहे हैं, आप लोग भी कोलाहल ही कर रहे हो। ये जान लीजिए कि वकील अगर चिकित्सा के बारे में भाषण दे या डॉक्टर अगर कानून की बात करे तो किसका उसका कितना अर्थ है। उसी तरह से राजनेता के द्वारा धर्म की बात का अर्थ है, कोई तात्पर्य नहीं है उसका। कुछ दिन पहले आपने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की बात कही थी कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वैसे हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार को बनाना चाहिए। तब नहीं, हमने ये नहीं कहा कि कोई बोर्ड बनाना चाहिए, ये आपकी जानकारी में कहीं कमी है। हम ये कहते हैं कि हमको अपने पर्सनल लॉ से जीने का अधिकार है। हम धार्मिक हैं, हमारा जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ माने जिस धर्म को हम मानते हैं उसके अपने धर्म ग्रंथ हैं, धर्म के कानून हैं, तो उसके आधार पे जीने का हमको अधिकार है। और भारत में जो संविधान इस समय लागू है वो इसमें कोई कटौती नहीं करता है। वो ये कहता है कि आप अपने धर्म ग्रंथ के आधार पर जीवन बिता सकते हैं, केवल 2 स्थानों में, जहाँ लोक स्वास्थ्य को क्षति हो रही होगी, लोक शांति भंग होने की आशंका होगी, वहीं पर राज्य हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा हमारे धर्म को पालन करने में हमको भारत के संविधान ने छूट दे रखी है। तो हम अपने पर्सनल लॉ से चलते हैं। गुरुजी, उत्तर प्रदेश से काफ़ी पुराना रिश्ता है आपका, काफ़ी समय से आप काशी में भी थे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो भी मठ से जुड़े हुए हैं, धर्म के मार्ग पर वो भी चलते आए हैं शुरू से। आपने अभी कुछ देर पहले गंगा की सफाई की बात करी थी, तो क्या आपको लगता है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए भी उन्होंने गंगा की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक बात आप अपने मन में साफ कर लीजिए कि जो व्यक्ति राजनीति में सक्रिय है, चाहे वो किसी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल जो पंजीकृत राजनीतिक दल है उससे जिसने संबद्धता अपनी कर ली है, जो उसका सदस्य हो गया है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आयोग में जाकर के पंजीकरण कराती हैं तो वहाँ उनको शपथ पत्र देना पड़ता है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष होने की शपथ खाने के बाद ही कोई पार्टी राजनीति करने के लिए अर्ह होती है हमारे देश में। ऐसी स्थिति में हर पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी का जो सदस्य है वो धार्मिक कैसे हो सकता है, ये बताइए। एक साथ आप दो हो सकते हो, धार्मिक भी रहो और धर्मनिरपेक्ष भी रहो? ऐसा तो हमने नहीं देखा। गुरुजी, आखिरी तो ऐसी परिस्थिति में जो राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य है वो धार्मिक नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष है, उसी रूप में उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। आजकल बहुत सी हिंदू लड़कियां मतलब दूसरे धर्म के साथ शादी कर लेती हैं, उसके बाद में उनका, आपने भी घटनाएं सुनी होगी, काफ़ी घटनाएं हुई हैं कि मर्डर कर दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस तरह की घटनाओं पे आप क्या कहते हैं?
देखिए, ये तो मीडिया का मामला है। ऐसी घटनाएं जो हिंदू हिंदू में विवाह होते हैं, क्या वहाँ नहीं होती है? बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी घट जाती हैं। तो कौन कहाँ विवाह कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इतने मात्र से कि मुसलमान में कोई विवाह कर लेगा तो 35 टुकड़े ही हो जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी भी तो नहीं है। बहुत सारी सुखी जीवन भी बिता रही हैं। तो केवल इतने मात्र से कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये तो चल रहा है। जो इस्लामिक आतंकवाद है वो जरूर गलत है। वो आतंक का प्रसार वो लोग पूरे विश्व में कर रहे हैं, उसके कारण उनकी छवि खराब हो रही है। बाकी तो ठीक है, चीज़ें चल रही हैं। अंतिम में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आप लोगों ने देश में इतिहास बना रखा है। अकबर के साथ हिंदू लड़की का विवाह किया गया था और उसका प्रचार करते हैं, उसकी फिल्म बना करके लोगों को दिखाते हैं। तो जब अकबर के साथ, जो कि मुस्लिम था, जब हिंदू लड़की का, किसी राजा की लड़की का विवाह हो सकता है और उसको आप महिमा मंडित करते हैं, उसके बारे में अच्छी फिल्म दिखाते हैं, तो क्या आज की लड़की नहीं करेगी? तो एक तरफ तो आप महिमा मंडन उस घटना का करेंगे और दूसरी तरफ इस तरह की घटना कोई घट जाएगी तो उसको ऐसा बना देंगे जैसे हर लड़की के साथ यही हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं है। देश में लोग हिल मिल करके रह रहे हैं। विवाह अपने में ही करना चाहिए, ये बेहतर होता है। लेकिन फिर भी अब चूंकि सामान्यीकरण हो गया, पहले हमारे घर में प्रवेश नहीं था मुसलमान का हिंदू घर में, बाहर हम लोग उनको बैठाते थे, वहीं से व्यवहार करते थे। अब घर में हमने उनको बुला लिया है, अब वो हमारे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। भेदभाव ना करने के लिए आपने कानून बना रखे हैं। जब एक साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कब तक बचाओगे आप केवल 35 टुकड़ा दिखा करके कब तक बचा लोगे? आप बताओ, नहीं बचा सकते हो। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि तुम ये हो, वो ये हैं, तुम में दोनों में भेद है। अब भेद के लिए आप मना कर देते हो कि भाई साहब भेद मत बताओ। जब हम भेद ही नहीं बताएंगे तो हमारी बहन जो है वो कहीं भी आकर्षित हो जाएगी। लंबे समय तक उसका विवाह हम नहीं करेंगे और कहेंगे कि भेदभाव मत रखो, और फिर जब वो चली जाएगी तब हम कहेंगे कि तुम गलत कर रही हो। दोनों नहीं चलेगा। आपको भेद बता के चलना पड़ेगा, जैसा हमारे पूर्वज करते थे। गुरुजी, 8 वर्ष की आयु में ही आप धर्म के रास्ते पर चल पड़े थे। आज के युवाओं को क्या मैसेज देंगे? देखिए, आज के युवाओं के लिए हमारा मैसेज ये है कि तुम परिश्रम करो, योग्यता हासिल करो, परिश्रम करो, परिश्रम करके खूब कमाओ। कार ले लो, बंगला ले लो, अच्छा वाला मोबाइल ले लो, बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, सबका उपयोग करो। लेकिन इतना जान लो कि इससे तुमको मन की शांति नहीं मिलने वाली है। मन की शांति संसाधनों से नहीं मिलती है, ये आध्यात्मिकता से मिलती है। तो आगे चल करके जब इन सब से तुम्हारा मन उबेगा तो तुम बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। इसलिए अध्यात्म को भी अपने जीवन का अंग बनाए रहो, ताकि ऐसा कोई अवसर आ जाए कि मशीनें साथ छोड़ने लगें तो कम से कम तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ रहे।